एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनबे मिस्टर यू से बोलती है कि जितना भी लॉस हुआ है वो उसे पे करने के लिए रेडी है, लेकिन वूडी उनसे कहती है कि असल में जिनबे का कहने का मतलब ये था कि वो आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके साथ कोऑपरेट करेगी। मिस्टर यू जिनबे से कहते हैं कि तुम शियोन की फ्रेंड हो और क्यों ना उसी से लाइव वीडियो या फिर इंटरव्यू के जरिए सभी के सामने ये बात क्लियर कर दो। जिनबे बोलती है कि मैं ये सब करवाकर शियोन को किसी भी तरीके से तकलीफ नहीं देना चाहती और वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी ओर जीतोंग उस डायरेक्टर से मिलती है जिनकी फीमेल लीड एक्ट्रेस जिनबे होने वाली थी। डायरेक्टर उसे कहता है कि फैंस अब जिनबे की जगह तुम्हें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जीतोंग को लीड एक्ट्रेस का ऑफर दे देता है। तो जीतोंग बोलती है कि आप लोगों ने तो जिनबे को सिलेक्ट कर लिया था, फिर मैं उसकी जगह कैसे ले सकती हूँ। डायरेक्टर कहता है कि उसकी बॉयफ्रेंड की न्यूज़ की वजह से हम जिनबे को अब नहीं ले सकते और जीतोंग यहाँ पर जानबूझकर डायरेक्टर को ये कह देती है कि शियोन जिनबे का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि उसका फियांसे है। ये सुनकर डायरेक्टर को और भी शौक लगता है और वो उसी वक्त सीधा जीतोंग को हायर कर लेते हैं। जीतोंग यहाँ पर तो एकदम बेचारे होने का नाटक भी करती है कि मैं जिनबे की जगह नहीं ले सकती, लेकिन अंदर से वो काफी खुश थी। आगे वूडी जिनबे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शियोन के लिए बहुत ही सीरियस हो, इसलिए तुमने मिस्टर ई की बात नहीं मानी, लेकिन क्या तुम्हें अपने करियर की चिंता नहीं हो रही। जिनबे बोलती है कि मुझे अगर अपने करियर या फिर शियोन में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं शियोन को ही चूज करूंगी। उधर हम देखते हैं कि यिंग जावे के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें जावे से सॉरी कहती है क्योंकि उसने उसे झूठ बोला था। वो बहुत साल पहले से ही उसे प्यार करती थी और वो इस बात से काफी खुश है कि वो उसकी असिस्टेंट है और जब वो उसे हार्डवर्क करता हुआ देखती है तब वो उसे और परफेक्ट लगता है और वो उसे हमेशा सपोर्ट करेगी। आगे वो लिखती है कि मैंने ये बताने की हिम्मत नहीं की कि मैं ही वो शियू हूँ। मुझे डर है कि तुम ये सोचोगे कि मैं तुम्हारे साथ चीट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताना ही होगा। मैं जानती हूँ कि मैं गलत हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। यिंग अब जब जावे के पास जाती है तो वो उसे यू के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहता है, इस वजह से वो उसे सच नहीं बता पाती। इधर वूडी शियोन को कॉल करती है और जिनबे के बारे में सब बता देती है कि कैसे वो अपने करियर को भूलकर सिर्फ उसे चुन रही है। दूसरी ओर यिंग जावे को बताती है कि उसने कल 3 बजे की मीटिंग फिक्स कर दी है। जावे फिर मिस्टर यू से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो मिस्टर यू कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम और जीतोंग एक ही कंपनी में काम करते हो और तुम दोनों अगर मेरी वेबसाइट के लिए स्पोक्स पर्सन बनोगे तो मेरा ये मानना है कि लॉस को बुलाया जा सकता है। यिंग जावे को ये सब करने के लिए मना भी करती है, लेकिन जावे यू के साथ डील फिक्स कर लेता है और ये सब कुछ वो जिनबे के लिए कर रहा था क्योंकि जिनबे के रिलेशनशिप में होने वाली न्यूज़ की वजह से मिस्टर यू को नुकसान हुआ था और वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से जिनबे सफ़र करे। यिंग और जावे अब साथ में कार में जा रहे थे। वो कहते हैं कि क्या आप जिनबे के लिए स्पेशल फील करते हो, क्या आप उससे प्यार करते हो। वो बोलता है कि एक असिस्टेंट के तौर पर तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन यिंग कहती है कि मुझे जानना है। तभी जावे गाड़ी रोक देता है और यिंग को जाने के लिए कहता है, इसलिए वो भी गाड़ी से उतर कर चली जाती है। जिसके बाद जावे जीतोंग से मिलता है जहाँ वो उसे मिस्टर यू की वेबसाइट के लिए उसके साथ स्पोक्स पर्सन बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि मेरे हिस्से के पैसे भी तुम रख सकती हो, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जीतोंग उससे पूछते हैं कि तुम ये सब जिनबे के लिए कर रहे हो ना। तो जावे उसे हाँ बोलता है और उसे बताता है कि मैं जिनबे को काफ़ी पसंद करता हूँ, मैंने उसे ये बताया भी, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मैं उसका एक अच्छा दोस्त बन सकूँ और वो हमेशा खुश रहे, और ये काम भी मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जिनबे की मुश्किलें कम हो सके। जीतोंग कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जिनबे किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो। जावे बोलता है कि मैं उसकी हेल्प तो कर ही सकता हूँ और मैं अपनी दोस्त का करियर खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए जीतोंग भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तब जावे उसे कहता है कि तुम्हें ये भी सीक्रेट रखना होगा। इधर यिंग जब लैपटॉप में कुछ टाइप कर रही होती है तभी उसे जावे की सारी बातें जिनबे के लिए याद आती है और वो रोने लगती है क्योंकि यहाँ पर अब उसे पता चल गया था कि जिनबे जावे के पीछे नहीं बल्कि जावे जिनबे के पीछे पड़ा हुआ था। वहीं जीतोंग ने जावे की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी जिन्हें वो सैड होकर सुन रही थी और रोने लगती है। दूसरी ओर शियोन वूडी के समझाने पर जिनबे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम अपने प्यार के लिए करियर को खराब नहीं कर सकती। तो जिनबे उसे उसका साथ देने के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर शियोन कहता है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें खुश रखना। आगे ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और रिपोर्टर्स जिनबे से शियोन के बारे में पूछते हैं तो जिनबे बताती है कि शियोन एक डॉक्टर है और वो मेरा फियांसे है और जब ये दोनों छोटे थे तभी उनके घर वालों ने उनकी शादी फिक्स कर दी थी। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान तो होते हैं, लेकिन कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं होता। दूसरी ओर जावे को यिंग का मैसेज आता है जो उसे बोलती है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उसे जॉब छोड़नी होगी। इसके बाद जावे जिनबे की न्यूज़ को देखकर खुश होता है। फिर जिनबे वूडी से बोलती है कि अब वो लव फॉर लाइफ के डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेगी और ये सभी लोग अब साथ में डिनर कर रहे होते हैं।
तभी वूडी के पास एक मैसेज आता है जहां हम देखते हैं कि जितोंग ने जावे की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी थी, जो सुनकर शियोन नाराज ना हो जाए इसलिए वो उसे बताने लगते हैं कि जावे ने मुझे प्रपोज करा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। तो शियोन उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ये सब जानता हूँ। दूसरी ओर जावे जितोंग के पास जाता है और उसे कहता है कि ये सब तुमने ही किया है ना। जितोंग बोलती है कि हाँ, ये सब मैंने ही किया है क्योंकि तुमने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। और फिर उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है जिस वजह से जावे गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिनबे को जावे का वॉइस मैसेज मिलता है। वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैं इस सब को ठीक करूँगा। जिनबे उसे मैसेज करती है कि तुम क्या करने वाले हो। फिर वो उसे फ़ोन भी लगाती है लेकिन उसका फ़ोन बंद आता है। जिनबे अब शियोन से बोलती है कि मैं ऑलरेडी इतनी मुश्किल में हूँ और पता नहीं अब जावे क्या करेगा। तो शियोन कहता है कि मेरे हिसाब से जावे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेगा जिसे तुम्हें और प्रॉब्लम हो। अगले दिन हम देखते हैं कि जावे सोशल मीडिया पर लाइव आकर सभी को अपने और जिनबे के बारे में सब कुछ क्लियर कर देता है और बताता है कि शुरुआत में वो तो कंपनी के कहने पर जिनबे के क्लोज गया था क्योंकि उस वक्त जिनबे काफ़ी पॉपुलर थी और अगर उसका नाम उसके साथ जुड़ता तो वो भी काफ़ी पॉपुलर हो जाता। लेकिन वो रियल में जिनबे को पसंद करता था और उसने उसे प्रपोज भी किया, पर जिनबे सिर्फ अपने फियांसे को पसंद करती है और हम दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें मैनेजर भी सुनता है और उस पर काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उसने कंपनी को एक्सपोज कर दिया था और मैनेजर कहता है कि अब वो उसे ज़रूर से सबक सिखाएगा। ये लाइव वीडियो जितोंग, यिंगिंग, जिनबे और शियोन सभी लोग देख रहे होते हैं। जिनबे शियोन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जावे इस तरह मेरी हेल्प करेगा, इससे उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तो शियोन कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर शियोन जिनबे को बेडरूम में ले जाकर सुला देता है। थोड़ी देर बाद जिनबे एक बहुत ही बुरा सपना देखती है और चिल्लाती है। तो शियोन उसके पास आ जाता है और मूड सही करने के लिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और गेम्स खेलता है, जिससे जिनबे का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। अगले दिन जिनबे और वूडी डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि जिनबे को कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देता है और उसे ये भी कहता है कि तुम इस रोल के लिए फिट नहीं हो क्योंकि तुम्हारी अब एंगेजमेंट हो चुकी है। जो सुनकर जिनबे थोड़ी दुखी हो जाती है। तभी उसे शियोन का मैसेज आता है जो कि उससे मिलने के लिए बुलाता है। दूसरी ओर जावे मैनेजर से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि मेरे सारे काम कैंसिल क्यों कर दिए। तो मैनेजर उसे खूब सुनाता है और बोलता है कि ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि तुमने कंपनी को एक्सपोज किया है। जिस पर जावे बोलता है कि उसे वैसे भी अब इस कंपनी के साथ काम नहीं करना, इसीलिए वो यहाँ से जा रहा है। तो मैनेजर उसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम्हें पूरा कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। जो सुनकर जावे गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जिनबे और शियोन एक लाइब्रेरी में मिलते हैं जहाँ पर उनके अलावा और कोई भी नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं और साथ में ये लोग काफ़ी सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। जिसके बाद हम वूडी को देखते हैं जो कि मिस्टर ली को कॉल करती है और उनसे वो स्पोक्स पर्सन वाली प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, पर वो उससे कहते हैं कि उन्होंने किसी और को साइन कर लिया। ये बोलकर वो कॉल कट कर देते हैं और वूडी सोचती है कि अब वो क्या करे। वो थोड़ी परेशान होती है तो शाह उसका सर दबाने लगता है, जिस पर वूडी कहती है कि अरे वाह, तुम तो बड़ी अच्छी मसाज करते हो, एकदम प्रोफेशनल की तरह, इसलिए अब तुम ना मुझे रोज मसाज करना। तो वो उसका सर जोर से दबाने लगता है ताकि वो उसे रोज मसाज करने को ना बोले। इधर यिंगिंग बस के बारे में ही सोचे जा रही थी। तभी न्यूज से उसे पता चलता है कि जावे ने जो इंटरव्यू दिया था उसकी वजह से उसका करियर पूरा बर्बाद हो चुका है। जो सुनकर यिंगिंग को जावे के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगती है। दूसरी तरफ जावे भी काफी परेशान था और उसे रात भर नींद नहीं आ रही होती, पर तभी वो उस लेक्चर को सुनता है जिसकी रिकॉर्डिंग यिंगिंग उसके लिए कर लाई थी, जिसे सुनते सुनते वो भी यिंगिंग को याद करने लगता है और सो जाता है। वहीं जब यिंगिंग सो रही होती है तभी उसे जावे के बारे में एक बुरा सपना आता है, जिसे देखकर वो अचानक से उठ जाती है और फिर अपना सारा सामान पैक करके होम टाउन वापस चली जाती है, जिसे देखकर शियोन को भी समझ नहीं आता कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया। सीन अब जिनबे और वूडी पर आता है जो कि मिस्टर ली से मिलने के लिए जाते हैं। वो यहाँ पर जिनबे को शियोन की और उसकी फोटोज दिखाते हैं क्योंकि जिनबे जब शियोन के साथ लाइब्रेरी में अकेली थी तब वहाँ पर किसी ने छुपकर उन दोनों की काफ़ी सारी फोटोज क्लिक कर ली थी और उन्हें पब्लिक में वायरल कर दिया था, जो देखकर जिनबे समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब किसने किया होगा क्योंकि उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर फिर वो यहाँ पर मिस्टर लियू को समझाने की कोशिश करती है कि उसे और शियोन को वैसे भी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और लोग उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर लियू के अकॉर्डिंग जिनबे अब इंगेज्ड हो गई थी और उनके हिसाब से ऑडियंस जिनबे को एक मैच्योर लेडी की तरह देखते हैं, इसलिए अब उसे ज़्यादा रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर जिनबे सैड होती है, पर वूडी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, हमें और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। उसी वक्त यहाँ पर टीवी पर न्यूज़ चलती है कि जो इस ड्रामा के अंदर जिनबे एक्ट करने वाली थी अब उसकी जगह वहाँ पर जितोंग को ले लिया गया है। जो सुनकर जिनबे थोड़ी सैड हो जाती है और वूडी टीवी बंद कर देती है। जिसके बाद हम जितोंग को देखते हैं जो कि ड्रामा की स्क्रिप्ट को रीड कर रही थी।
तभी उसे पता चलता है कि उसकी जो सपोर्टिंग एक्टर है उसे इंजरी हो गई है और अब वो इस ड्रामा में एक्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए शूटिंग को थोड़ा डिले कर दिया जाता है नई एक्टर को ढूंढने तक। तो जीतोंग यहाँ सपोर्टिंग एक्टर के लिए जिनबे का नाम रिकमेंड करती है। अगले सीन में हम जिनबे को शियोन के साथ में उसके घर पर देखते हैं, जहाँ ये दोनों साथ में मस्ती कर रहे होते हैं। पर तभी जिनबे को वूदी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसे नए ड्रामा के प्रोड्यूसर का कॉल आया था, क्योंकि वो चाहता है कि जिनबे उनके ड्रामा में अब सपोर्टिंग एक्टर का रोल करे। लेकिन वूदी ने उसे मना कर दिया। जिनबे बोलती है कि तुमने मना क्यों किया? तो वूदी कहती है कि जिनबे तुम्हें क्या हो गया है कि अब तुम सपोर्टिंग एक्टर के रोल करोगी? जिनबे कहती है कि मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है, और क्या तुम भूल गए कि मिस्टर लियू ने क्या कहा था कि आगे से मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। पर वूदी उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम सपोर्टिंग एक्टर का रोल करो, वो भी उस ड्रामा के अंदर जिसके अंदर मेन लीड जीतोंग है। पर जिनबे कहती है कि उसे जीतोंग के साथ काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इन सब बातों के बीच वूदी शाओ से मसाज करवा रही होती है, जिसकी आवाज़ सुनकर जिनबे गलत समझने लगती है और वो उसे बाद में फ़ोन करने के लिए बोलती है। पर वूदी उसे क्लियर कर देती है कि वो तो सिर्फ शाओ से मसाज करवा रही है। फिर वूदी शियोन से भी बात करती है और उसे बोलती है कि अपनी जिनबे को संभालो, और उसका दिमाग कितना गंदा है, वो क्या क्या सोचती है। इस बात पर ये सभी लोग हंसने लग जाते हैं। फिर जिनबे शियोन से पूछती है कि क्या मुझे ये रोल करना चाहिए, तो वो बोलता है कि हाँ, इस रोल को करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वूदी उसे सब कुछ अरेंज करके कॉल करने के लिए बोलती है। सीना बिंगिंग पर आता है, जो कि घर पहुंचकर किसी से बात कर रही होती है, जहाँ में पता चलता है कि वो किसी के साथ गेमिंग में कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसके बदले में उसे पैसे भी मिलने वाले थे। अगले दिन हम जावे को देखते हैं, जिसने अपनी हालत काफी बुरी कर ली थी। मैनेजर उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए बुलाता है, और जब जावे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए ऑफिस पहुंचता है, तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके कंपनसेशन का अमाउंट किसी और ने पे कर दिया है, जिसने उसे अपना नाम वूशिया बताया था। जिससे हम समझ पाते हैं कि यिंगिंग ने ही उसके लिए कंपनसेशन का अमाउंट पे किया है। लेकिन जावे को नहीं पता था कि जिसके साथ वो गेम खेलता है वो और कोई नहीं बल्कि यिंगिंग है, और उसके पास उसकी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कॉन्टैक्ट कैसे करे, और वो सीसीटीवी चेक करवाने के लिए जाता है। अगले सीन में हम जिनबे को वूदी के साथ देखते हैं, जो कि ड्रामा के सेट पर पहुंच जाती है, पर वूदी को किसी काम से वहां से जाना पड़ता है। तभी जीतोंग की असिस्टेंट जिनबे को बोलती है कि जीतोंग तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करना चाहती है, इसलिए वो उसके पास चली जाती है, जहाँ जीतोंग जिनबे के सामने बहाना करती है कि उसे कोल्ड है। इसलिए जिनबे उसकी वैनिटी के बाहर खड़े होकर ये लाइन्स को रीड करने लगती है, जो देखकर जीतोंग को काफी मजा आ रहा था। लेकिन जिनबे को काफी ठंड लग रही थी, इसलिए वो उसकी वैन के अंदर घुस जाती है। जीतोंग उसे गुस्से में बोलती है कि मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था ना। तो जिनबे बोलती है कि कोई बात नहीं, बाहर बहुत ही सर्दी है। तो जीतोंग उसे यहाँ पर साफ साफ बोल देती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिनबे आखिर तुम हो कौन? क्या तुमने कभी रोल पाने के लिए स्ट्रगल किया है? इसके अलावा भी वो उसे काफ़ी सारी बातें बोलती है। जिनबे को लगता है कि वो ये सब जावे की वजह से कर रही है, तो वो उसे बोल देती है कि उसके और जावे के बीच में कुछ भी नहीं है। जीतोंग बोलती है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है, और मैं भी जावे के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक जोकर बनकर रह गई हूँ, और तुम निकल जाओ यहाँ से। इसलिए जिनबे वहाँ से चली जाती है। जीतोंग अब 2 घंटे बाद स्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर लाती है, ताकि वो जिनबे को परेशान कर सके। राइटर जब उस बदली हुई स्क्रिप्ट को देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, पर क्योंकि जीतोंग अब काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी, इसीलिए उसके हिसाब से सभी लोग काम करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ तक कि जिनबे भी उस रोल को करने के लिए एग्री हो जाती है। अब शूटिंग शुरू होती है, जहाँ पर जिनबे और जीतोंग की पहली मुलाकात में ही एक्शन सीन शुरू हो जाता है। पहले तो जिनबे जीतोंग से बच जाती है, लेकिन फिर जीतोंग जिनबे का हाथ पकड़ के जोर से मरोड़ती है और उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाली थी, लेकिन तभी कोई उसे रोक देता ही। ये देखकर जीतोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर किसने स्टॉप बोला, और हम देखते हैं कि वहाँ पर शियोन का बड़ा भाई आया हुआ था। जीतोंग तो उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने इस तरह शूट को कैसे रोका, और जिनबे भी उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है। पर तभी प्रोड्यूसर उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि यही हमारे ड्रामा के इन्वेस्टर हैं, जो सुनकर जीतोंग उससे अच्छे से बात करने लग जाती है। लेकिन शियोन का भाई यहाँ पर अनाउंस करता है कि वो जीतोंग को इस ड्रामा से निकाल रहा है, जो सुनकर जीतोंग भड़क जाती है और बोलती है कि क्या बकवास है ये सब, और अगर तुम्हें मुझे निकालना है तो मुझे सारा कंपनसेशन पे करना होगा। जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारा कंपनसेशन मिल जाएगा। ये सुनकर जीतोंग यहाँ से चली जाती है। फिर शियोन का भाई जिनबे से बात करने लग जाता है, तो जिनबे उसे बोलती है कि आपने जो अभी किया वो ठीक नहीं था, जीतोंग को इस तरह से ड्रामा से बाहर कर देना। पर वो कहता है कि जिनबे तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो, और कुछ दिन से जो कुछ भी इंटरनेट पर चल रहा था वो सब कुछ जीतोंग ही कर रही थी। यहाँ तक कि उसने जानबूझकर तुम्हें इस ड्रामा के लिए रिकमेंड किया, ताकि वो तुम्हें सेट पर परेशान कर सके। और जिस वीडियो की वजह से तुम्हारे और शियोन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी, वो भी जीतोंग ने ही भेजी थी। यहाँ तक कि जब वो र्यूमर फैला था कि जिनबे ने जीतोंग को सेट पर थप्पड़ मारा, वो सब भी जीतोंग ने ही कराया था।
जो सुनकर जिनबे हैरान हो जाती है और उसे थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। पर वो उसे बोलता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि शियोन ने किया है। जिनबे अब बाहर शियोन को खड़ा हुआ देखती है तो वो भागते हुए उसके पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन हम जीतोंग को देखते हैं जो कि अपनी मैनेजर के पास जाकर उससे पूछती है कि आजकल वो फ्री है तो क्या उसके लिए कुछ और नए प्रोजेक्ट्स हैं। मैनेजर उसे गुस्से में बोलता है कि अब वो उसे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। जो सुनकर जीतोंग बोलती है कि आखिर वो इसे क्यों कह रहा है। तो मैनेजर उसे एक आर्टिकल दिखाता है जो कि उसके बारे में लिखा गया था कि कैसे जीतोंग ने ड्रामा के सेट पर अपना टेम्पर खो दिया, स्क्रिप्ट चेंज करके कैसे सपोर्टिंग एक्ट्रेस को ह्यूमिलेट किया। जो सुनकर जीतोंग बोलती है कि ये सब क्या बकवास है। तो मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हारे साथ अब कोई भी डायरेक्टर काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अब तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। जो सुनकर वो अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अभी भी जिनबे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी और वो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो वो गिव अप नहीं करेगी। तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि उनके स्टूडियो में डायरेक्टर ज़ांग आए हुए हैं जो कि बहुत ही फेमस डायरेक्टर था। इसलिए जीतोंग फटाफट से जाकर तैयार होती है ताकि वो उसके पास जाकर काम मांग सके। लेकिन जैसे ही जीतोंग वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि उन्होंने तो पहले से ही जिनबे को हायर कर लिया है। जो देखकर वो फटाफट से वहाँ से भाग जाती है और जिनबे भी उसे देखकर उसके पीछे उससे बात करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जीतोंग वहाँ से निकल जाती है। इसीलिए जिनबे उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुँचती है जहाँ वो देखती है कि वो तो एक छोटे से फ्लैट में रहती है। अब वो उसके घर का दरवाज़ा नॉक करने लगती है तो जीतोंग उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है और उसे बोलती है कि देखो मैं एक सिंपल से घर में रहती हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर हंसना है तो हंस सकती हो। जिनबे यहाँ पर उसके घर पे लगे हुए काफ़ी सारे नोट्स देखती है जिसमें जीतोंग ने खुद से काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉमिस की हुई थी। पर जीतोंग उसे बोलती है कि सबका क्या फ़ायदा, तुम्हारी वजह से अब तुम एक एक्ट्रेस भी नहीं बन सकती। जिनबे उससे पूछती है कि मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि जिस पर्सन को मैं अपना फ्रेंड समझती रही वो मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें क्यों कर रही थी। तो जीतोंग उसे बोलती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हें बिना सैक्रिफाइस के सब कुछ मिल जाता है, तुम्हें अपना प्यार भी बिना सैक्रिफाइस के मिल गया है। लेकिन मुझे देखो, पहले मैं और जावे कितना खुश थे, लेकिन अब तो जावे के दिल में भी तुम हो। मैं इतनी फेमस होने के बाद भी इस सिंपल से घर में इसलिए रह रही हूँ ताकि मैं पैसे बचा सकूँ, क्योंकि मैं और जावे अब्रॉड ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए हमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है। वो तो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है, लेकिन मैं अभी तक एक वन साइडेड लवर की तरह हम दोनों का फ्यूचर प्लान कर रही हूँ। और मैंने तुम्हारे साथ ये सब इसीलिए किया क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें सभी लोग प्यार करते हैं, लेकिन मुझे तो वो इंसान भी प्यार नहीं करता जिसे मैं प्यार करती हूँ। ये सारी बातें सुनकर जिनबे जीतोंग को चुप कराने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। जिनबे बोलती है कि हाँ मैं तुमसे काफी नाराज हूँ क्योंकि मैंने तो तुम्हें एक अच्छी फ्रेंड और एक अच्छी ओपोनेंट की तरह समझा था, पर तुमने मेरे साथ ये सब किया। और जैसा कि तुमने कहा कि मुझे सभी लोग प्यार करते हैं और मुझे मेरा प्यार भी आसानी से मिल गया, तो ऐसा नहीं है। प्यार जो है वो फेट से डिसाइड होता है, और अगर जावे तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या हो गया, तुम खुद को प्यार करो ना। जीतोंग बोलती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते। जिनबे बोलती है कि हाँ सब मेरी तरह नहीं होते, सब अलग होते हैं, तुम भी काफी अलग हो, हार्ड वर्किंग और स्मार्ट हो। जब मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ तो तुम खुद पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकती। जीतोंग बोलती है कि क्योंकि अब मेरा कोई चांस नहीं है। तो जिनबे बोलती है कि कोई बात नहीं, खुद को एक चांस दो और मुझे भी एक चांस दो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जो सुनकर जीतोंग जिनबे के गले लगकर रोने लगती है और उसे माफी मांगती है। इसके बाद जिनबे ये सारी बातें वूडी को भी बताती है, तो वूडी बोलती है कि ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हें काइंड कहूँ या फिर स्टूपिड, क्योंकि चाहे तुम कितनी भी बार हर्ट हो जाओ पर तुम ये बात नहीं समझते कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं। जिनबे बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं लाइफ के हर इंसिडेंट से सीखती हूँ और जो भी बुरी चीज होती है उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाती हूँ। तभी जिनबे के फोन पर एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि शियोन को एक अवार्ड मिला है। जो सुनकर वो काफी खुश होती है और डिसाइड करती है कि कल वो इसे सेलिब्रेट करने के लिए एक हॉटपॉट पार्टी रखेंगे। सीन अब जावे पर आता है, जो जब जैसे अपने घर का फ्रिज ओपन करता है तो उसके अंदर रिंग ने उसके लिए काफी सारे उसकी फेवरेट ड्रिंक्स रखी हुई थी और साथ में नोट्स भी लगाए हुए थे कि कौन सी ड्रिंक उसे कब कब पीनी है। ये सब देखकर उसे यिंग की याद आती है, इसलिए वो उसका पता लगाने के लिए एक पर्सन के पास जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यिंग ही वोशी है जो कि उसके साथ गेम खेला करती थी। वो उस पर्सन से यिंग की लोकेशन पता लगाने के लिए बोलता है और उसकी गेमिंग आईडी उसे देता है। तो वो पर्सन बोलता है कि जब भी आईडी एक्टिवेट होगी तो मैं उसकी लोकेशन पता करके तुम्हें भेज दूंगा। घर जाने के बाद भी जावे सिर्फ यिंग के बारे में ही सोचे जा रहा था, इसलिए वो जल्दी से उसका पता लगाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो उसे वोशी के नाम से बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें वीडियो देख रही हो तो मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो। फिर वो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। फिर हम यिंग को देखते हैं जो कि एक गेमिंग कैफे में बैठी हुई थी, जहाँ पर वो जावे का वीडियो देखती है तो इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि जावे अपना ठीक से ध्यान नहीं रख रहा है, उसने थोड़ा वेट भी लूज किया है।
पर मैं तुमसे नहीं मिल सकती और मैं इतना ही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अब वो इसी कैफे से अपनी गेमिंग आईडी भी लॉगिन करती है, इसीलिए उस बंदे के पास लोकेशन पहुंच जाती है जिसे वो जावे को दे देता है। पर जब तक जावे इंगिंग को ढूंढने के लिए आता है तब तक वो यहाँ से जा चुकी थी। इधर ये सभी लोग वूडी के घर में शियोन की अवार्ड विनिंग के लिए सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग काफी खुश थे। और श्याओ तो शियोन की इतनी तारीफ करता है कि शियोन हमारे हॉस्पिटल में पहला पर्सन है जिसने अवार्ड जीता है। ये सभी लोग अब डिनर करते करते बात कर रहे होते हैं, जहाँ वूडी जिनबे को बताती है कि एक इंटरनेशनल डायरेक्टर अपने प्रोजेक्ट के लिए एक फीमेल एक्ट्रेस को ढूंढ रहा है, लेकिन वो डायरेक्टर काफी बैड टेम्पर्ड है और ऑडिशन के बाद जो ट्रेनिंग होगी वो भी काफी टफ होगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इसमें इंटरेस्टेड होगी। लेकिन जिनबे बोलती है कि वो इसमें इंटरेस्टेड है, जो सुनकर वूडी हैरान हो जाती है और जिनबे यहाँ पर फाइनली डिक्लेयर कर देती है कि आज से वो कुछ भी हाई कैलोरी फूड वगैरह नहीं खाएगी। अब ये दोनों जब घर वापस आ रहे होते हैं तब शियोन जिनबे से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। जिनबे उसे बताती है कि जीतोंग की कुछ बातें मेरे दिल को छू गई हैं और जब मैं फिल्मिंग इंडस्ट्री में आई थी तब मैंने सोचा था कि मैं बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस बनकर काफी सारे अवार्ड्स जीतूंगी, लेकिन फिर बाद में मैं काफी इजी काम करने लग गई और देखो मेरे पास कोई भी बड़ा अवार्ड नहीं है। शियोन बोलता है कि क्या तुम्हें अवार्ड चाहिए, तो जिनबे बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे हनी को भी मेडिकल फील्ड में इतना बड़ा अवार्ड मिला है, इसलिए मुझे भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी बड़ा अवार्ड चाहिए। जिसके बाद हम जीतोंग को देखते हैं, उसने भी इस ऑडिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। उसके असिस्टेंट बताती है कि जिनबे ने भी इस ऑडिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जीतोंग उसे बोलती है कि मिस जिनबे कहकर नाम लो, क्योंकि वो काफी सीनियर है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि वो अब सुधर चुकी है। अगली सुबह जब जिनबे सोकर उठती है तो देखती है कि शियोन ने उसके लिए काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था, लेकिन वो उसे नहीं खाती और बोलती है कि इसमें काफी ज्यादा कैलोरीज है, इसलिए वो अपने ब्रेकफास्ट के लिए एक सेलिब्रिटी पॉरेज बनाती है जो कि खाने में काफी बेकार था, लेकिन फिर भी वो उसे खाए जा रही थी। शियोन उसे रोककर बोलता है कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। फिर वो उसके लिए काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर शियोन के हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने पर जिनबे सैड होती है और उसके बनाए हुए ब्रेकफास्ट को देखकर बोलती है कि डॉक्टर की नज़रों में ये सब हेल्दी है और लो कैलोरी है, लेकिन एक एक्ट्रेस की नज़रों में ऐसा नहीं है। इसलिए वो शियोन को मन मन सॉरी बोलती है और फिर अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाती है। इसके बाद जिनबे ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहाँ पर जीतोंग पहले से ही मौजूद थी, तो ये दोनों आपस में काफी अच्छे से बातें करते हैं और ऑडिशन में फेयरली पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। सीन अब शियोन पर आता है, जो कि शाओ के साथ एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहाँ से वो जिनबे को प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदता है, जहाँ वो शाओ को भी रिंग खरीदने के लिए बोलता है, पर शाओ बोलता है कि नहीं नहीं मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। फिर हम जिनबे को देखते हैं, जिससे वूडी से पता चलता है कि वो ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई है, जो सुनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वूडी उसे बताती है कि अभी उसे 2 महीने की एक्सट्रीम ट्रेनिंग पर जाना होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि लीड एक्ट्रेस कौन बनेगी। यहाँ पर वो उसे वार्न करती है कि डायरेक्टर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो ट्रेनिंग को बीच में नहीं छोड़ सकती, इसीलिए उसे अच्छे से डिसाइड कर लेना चाहिए, पर वो कहती है कि वो ट्रेनिंग पर जरूर जाएगी। इसके बाद वो शियोन को कॉल लगाकर फटाफट से घर पर बुलाती है। उसके आते ही वो उसे बताने लग जाती है कि वो ऑडिशन में तो सिलेक्ट हो गई है, लेकिन अब उसे एक 2 महीने की एक्सट्रीम ट्रेनिंग पर जाना होगा, जिसमें उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, जिस वजह से ना ही वो तो उसके साथ डेट पर जा पाएगी और ना ही वो दोनों साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे। शियोन बोलता है कि बस इतनी सी बात। जिनबे कहती है हाँ, और अगर मैं हम दोनों की लव स्टोरी लिख रही होती ना तो मैं तो 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देती। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती है और शियोन स्माइल करने लगता है। अगले दिन जिनबे अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, जो कि काफी इंटेंस थी। ट्रेनिंग करने के बाद ये सभी लोग थककर फ्लोर पर लेट जाते हैं। एक लड़की बताती है कि डायरेक्टर की टीम ने किसी डॉक्टर को हायर किया है ताकि हमें कोई इंजरी वगैरह ना हो, और हम देखते हैं कि ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि शियोन होता है, जिसे देखकर जीतोंग जिनबे को उठाने लगती है, पर वो बोलती है कि अगर तुम्हें डॉक्टर हैंडसम लग रहा है तो तुम इसे ले जा सकती हो, और मुझे अभी सर दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठने वाली। पर जैसे ही वो देखती है कि ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि शियोन है, तो फटाफट से उठ जाती है और शियोन से मिलकर काफी खुश होती है। शियोन उसे बताता है कि तुम्हारे डायरेक्टर ने हमारे हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट किया था किसी डॉक्टर को भेजने के लिए, इसीलिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है और ये जगह मेरे घर के काफी पास है, इसीलिए अपनी ट्रेनिंग के बाद तुम मेरे घर पर आकर रह सकती हो, जिस वजह से तुम मेरे साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगी। जो सुनकर जिनबे खुश होती है और शियोन फिर यहाँ से चला जाता है। बाहर जाते ही शियोन अपने एक दोस्त ईथन से मिलता है और इन दोनों को मिलते हुए जीतोंग की कंपनी का मैनेजर भी देख लेता है। ट्रेनिंग के बाद जब जिनबे घर जाती है तो वहाँ पर वूडी भी उससे मिलने के लिए आई हुई थी, जो उसे जीतोंग से बचकर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो अभी भी कोई न कोई चाल चलने की कोशिश जरूर करेगी। शियोन के आते ही वूडी यहाँ से चली जाती है और फिर शियोन जिनबे
जिनबे की चोट पर दवाई लगाने लगता है। वो उसे रेस्ट करने के लिए कुछ लीव भी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन जिनबे बोलती है कि वो अभी लीव नहीं ले सकती और उसे ट्रेनिंग किसी भी हाल में पूरी करनी ही होगी। जिसके बाद हम मैनेजर शिव को देखते हैं, जो कि डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग रखता है जिसमें वो जीतोंग को भी बुलाता है। यहाँ पर वो डायरेक्टर को बोलता है कि जीतोंग हमारी कंपनी की सबसे अच्छी एक्टर है, तो आपको इसी मूवी के अंदर कास्ट जरूर करना चाहिए। पर डायरेक्टर बोलता है कि अभी ट्रेनिंग बाकी है, इसलिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि मैं किसे सिलेक्ट करूंगा। पर हाँ, सूजिन पे भी काफी अच्छी और ऑडियंस भी उसे काफी पसंद करती है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि जीतोंग को ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और जिनबे की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ये लोग अब कल रिजल्ट अनाउंस करने वाले थे कि किस एक्ट्रेस को वो अपनी मूवी में कास्ट करेंगे। इसलिए वो सभी लोगों को रेस्ट करने के लिए घर जाने को बोलते हैं और ट्रेनिंग खत्म करके जिनबे और जीतोंग काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम शियोन और जाओ को साथ में देखते हैं, जहाँ जाओ शियोन से बोलता है कि वूडी के पुराने रिलेशनशिप ने उस पर काफी गहरा असर डाला है, इसलिए शायद उसका शादी पर से भरोसा उठ गया है। अब तुम्हें बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। पर शियोन उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर हम शियोन को थोड़ा सा परेशान देखते हैं, वो कुछ करने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो अपने फ्रेंड ईथन से मिलने के लिए जाता है, जो कि उस मूवी का प्रोड्यूसर है जिसके लिए जिनबे ट्रेनिंग कर रही है। अब शियोन इससे पहले कि उससे कुछ बोल पाता, ईथन को एक कॉल आ जाता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है और शियोन जिनबे की उन बातों को याद करता है जब वो उसे बोल रही थी कि इस बार वो अपनी मेहनत से ट्रॉफी जीतेगी। असल में शियोन यहाँ पर ईथन से बात करने के लिए आया था जिनबे के लिए, ताकि वो इस मूवी के अंदर कास्ट करवा सके। लेकिन जिनबे की इन बातों को याद करके वो ईथन को बोल देता है कि वो तो सिर्फ ऐसे उससे मिलने के लिए आया था। और जब ये दोनों जा रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि इनकी कोई चुपके से फोटोज क्लिक कर रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब से फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।